राजस्थान वीरों, संतों और लोक देवताओं की धरती। इस धरा ने हमेशा से ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने धर्म और समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इसी पावन परंपरा में से एक हैं लोक देवता सेफराज जी। सेफराज जी का जन्म सन 1618 में गांव आसोफ में हुआ था। पिताजी का नाम रणजीत सिंह और माताजी का नाम यशोदा था। उनका ननिहाल गांव कक्कू था, जिसे आज भी विशेष श्रद्धा से याद किया जाता है। कहते हैं बचपन से ही उनमें धार्मिक संस्कार और वीरता दोनों का अद्भुत संगम था। गायों के प्रति अपार प्रेम और रक्षा का भाव उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बना। लोक कथाओं के अनुसार एक बार मलेदान गायों पर संकट आया। गायों की रक्षा करते हुए उन्होंने शौर्य और बलिदान का ऐसा उदाहरण दिया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। गायों की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देना, यही उनका सबसे बड़ा तप और व्रत था। इसी बलिदान की स्मृति में लोक मान्यता बनी सीस सथेरण, धड़ कक्कू, भूजा गिरी अजमेर। यह कहावत आज भी गांव-गांव में गूंजती है और उनके अमर बलिदान की याद दिलाती है। जनश्रुति यह भी है कि सेफराज जी के समय में एक श्राप दिया गया कि चारण जाति गांव कक्कू में नहीं रह सकेगी। इस मान्यता को लोग आज भी मानते हैं। सेफराज जी को ग्रामीण भूमिया रूप में पूजते हैं। भक्तगण उन्हें ग्राम रक्षक, गोरक्षक और संकट मोचक मानकर आस्था से नतमस्तक होते हैं। उनकी विशेष पूजा गांव आसोफ, सथेरण, अजमेर और भदवासी में होती है। कहा जाता है कि यहाँ साल में 2 बार भव्य मेला लगता है, जहाँ दूर दूर से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं और लोक परंपरा को जीवित रखते हैं। गांव कक्कू में उनका मंदिर सबसे बड़ा माना जाता है। यही कक्कू गांव सेफराज जी का ननिहाल भी था, इसीलिए यहाँ उनकी आस्था और भी गहरी मानी जाती है। राजस्थान का इतिहास लोक देवताओं की इन गाथाओं से भरा पड़ा है। यह कहानियां केवल इतिहास नहीं, बल्कि समाज को धर्म, साहस और बलिदान की प्रेरणा देती हैं। सेफराज जी का जीवन और बलिदान आज भी एक सजीव गाथा है। वे केवल एक लोक देवता नहीं, बल्कि राजस्थान की संस्कृति और लोक विश्वास के सशक्त प्रतीक हैं। उनकी गाथा हमें यह संदेश देती है कि धर्म, गौ और समाज की रक्षा के लिए यदि आवश्यक हो तो अपने प्राणों का बलिदान देना ही सच्चा जीवन है।